दोस्तों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब। आप लोग अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से, ऐसा मेरा मानना है। और सुरक्षित होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे, खुश होंगे, और रहना ज़रूरी भी है खुश। अब मुद्दा यह है कि मैं हर बार आपके पास पहुंचता हूं और मैं फिर से एक बार प्रयास करने की कोशिश करता हूं कि मेरी कुछ बातें कहीं अनकहीं आप लोगों तक पहुंचें। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कुछ ज़िंदगियों को छू पाऊं, कुछ लोगों को जगा पाऊं। मैं हमेशा बोलता हूं एक बात और कि जागना और जागे रहना में, और या उस जिस जागने की बात मैं कर रहा हूं उसमें फ़र्क है, और बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर ये फ़र्क समझ में आ जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि जिस मकसद से हम हैं, जिस मकसद से हम जी रहे हैं, उस मकसद को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों एक स्टोरी आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुन रखी होगी, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि कौन सुना रहा है उस कहानी को, उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बहुत ज़रूरी है कि कौन किसके मुंह से आप सुन रहे हैं, कौन व्यक्ति बता रहा है उस स्टोरी को। कल परसों ही मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था। काफ़ी सारे बच्चे हॉस्टल्स में हैं। मैं तो अगर ये वीडियो नोट मेरा अगर बच्चों को जाता है, जो बच्चे हमारे GLA यूनिवर्सिटी के हैं स्पेसिफिकली, तो मैं कहूँगा कि बहुत जल्दी वापस चले आइए। और उस हॉस्टल का जो मतलब मैं काफ़ी साल मैंने हॉस्टल्स को दिए हैं, काफ़ी साल मैं हॉस्टल में रहा हूँ। इट सेपरेट्स मेंस फ्रॉम द बॉयज़। डेफिनेटली आपको हॉस्टल की जो चाव है, हॉस्टल का जो एनवायरनमेंट है, हॉस्टल का जो कल्चर है, हॉस्टल की जो उत्सव है, जो बडीनेस है, वो शायद कहीं और नहीं मिल सकती। यस, स्टे सेफ, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बट let me assure you that we at GLA family, as a GLA family members, ensuring all the safety and security must be, yes, that is very much needed nowadays in GLA itself. The fortunate and the good part is this: more than 500 students are there in the campus, and they are enjoying evening life, they are enjoying friendships, they are enjoying everything जो hostels में मिलनी चाहिए और मिलती है। खैर, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को पहुंचने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों ठंड बहुत है, अभी क्या करेंगे, कोरोना है, लाइफ डल होने लगती है ना, डल होने लगती, डगमगाने लगती है, बड़ी लेथार्जिकनेस आ जाती है। चलो उठ जाएंगे, देख लेंगे, कर लेंगे। नहीं दोस्तों, सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान आते रहेंगे, ये सब कुदरत के नज़ारे हैं। पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि एक मेढक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी ऊंचा पेड़ था। मैंने कल भी बच्चों से ये गुफ्तगू की, रूबरू हुआ, उसमें भी मैंने ये कहानी सुनाई, लेकिन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बी डेफ टू द नेगेटिव थॉट्स। अगर ऊपर चढ़ना है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है, सीधी बात सोचिए कि उस जब मेढक चढ़ने की कोशिश कर रहा था सबसे ऊंचे पेड़ की टहनी पर, तो बाकी जो मेढक थे, साथी थे, हमारा समाज था। समझने की कोशिश कीजिएगा, मेढक यहाँ पर कोई मेढक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर समाज की बात हो रही है। उस मेढक की बात हो रही है जो चढ़ने की कोशिश, यानी कि आप और मैं। वो समाज ये कहता है कि तू नहीं चढ़ पाएगा। सब लोगों ने बड़ा डिमोटिवेट किया, बहुत डिमोटिवेट किया उस मेढक को, लेकिन अंततः वो अपने प्रयासों से, अथक प्रयासों से, बहुत एफर्ट से वो चढ़ गया। और जब वापस उतर के आया तो सब लोगों ने कहा कि भाई कमाल कर दिया तूने, तो चढ़ कैसे गया, तू तो चढ़ ही नहीं सकता था, ये वो। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ही वॉज नॉन रिएक्टिव, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। और कमाल की बात जानिए, देखिए मजा आएगा आप लोगों को कि सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली ही वॉज डेफ, वो बहरा था। बी डेफ टू द नेगेटिव थॉट्स। बहरे हो जाइए जब कुछ लोग बोलते हैं आप लोगों को, आप ये काम नहीं कर सकते, तू ये काम नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। सब काम किए जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, करे जा सकते हैं, बशर्ते कि हम बहरे हो जाएं उस समाज से, उस व्यवस्था से, उस दोस्त से, उस साथी से, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमको इस काम को करने से रोकने के लिए कहता है और हतोत्साहित करता है, डिमोटिवेट करता है। उसका सबसे पहले त्याग कर देना चाहिए। कम से कम उसका त्याग ना भी कर पाए तो उसकी बातों का त्याग कर देना चाहिए। दिस इज द स्टोरी विच आई वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू। बी डेफ टू द नेगेटिव थॉट्स। अपना ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त नीरज अग्रवाल आपसे इसी तरह से फिर से जुड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। नमस्कार।